आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस शीट कैसे बनाते हैं एक्सेल। सबसे पहले आपने ये चीज़ें याद रखनी है जब भी आप पीपीएससी का प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने जाएंगे, वो एक हार्ड फॉर्म में आपको पेज देंगे जिस पे वो सारी असाइनमेंट्स लिखी होंगी जो आपने परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले जो भी टेबल उसने दिया होना है, जो डाटे वाला टेबल है, जैसे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस शीट का दिया हुआ है, इसको जल्दी से आपने टाइप कर लेना है एक्सेल पे। ये ऐसे ही सेम टू सेम टाइप करना है उधर। उसके नेम देने हैं, ये सारी चीज़ें लिख के, उसके बाद आपने इंस्ट्रक्शन पे आना। फिर इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से रीड करना है, वन बाय वन उसने क्या पूछा है, फिर जल्दी से आपने वो परफॉर्म करना शुरू कर देना। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट बाय मल्टीप्लाइंग कॉस्ट प्राइस विद क्वांटिटी यूजिंग एन एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। अब उसने कहा है कि इंस्ट्रक्शन 1 में टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, जिसमें आपने कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करना है विद क्वांटिटी के साथ। तो चलें हम अपने एक्सेल शीट पे चलते हैं, वहाँ पे इसको परफॉर्म। ये मैंने ऑलरेडी टेबल यहाँ पे टाइप किया हुआ है। ये प्रोफाइल शीट, ये सेम डाटा जो हमें उसने पेज दिया हुआ है, इस तरह का डाटा सेम हम बना लेंगे। अब उसने क्या कहा है, टोटल कॉस्ट को फाइंड करना है, किससे? कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई क्वांटिटी करना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी जितनी उसने सोल्ड की है। एंटर करके तो वो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी लैपटॉप की। एक आइटम की हमारे पास टोटल कॉस्ट आ। अब सबकी फाइंड करने के लिए हमें इसको करेंगे कॉपी और नीचे ड्रैग करके पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास सबकी कॉस्ट प्राइस निकल आई। अब हम जल्दी से हम इंस्ट्रक्शन 2 की तरफ चलते हैं। इंस्ट्रक्शन 2 में उसने कहा है कैलकुलेट द टोटल सेल बाय मल्टीप्लाई सेल प्राइस विद क्वांटिटी यूजिंग एन एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। अब टोटल सेल फाइंड करनी है, क्या करना है? बाय मल्टीप्लाई सेल प्राइस विद क्वांटिटी। अब सेल प्राइस को क्या करना है? क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर आ जाते हैं टोटल सेल पे। ये हमारे पास सेल प्राइस आ गई, ये हमारे पास क्वांटिटी सोल्ड आ गई। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू सेल प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, एंटर। ये देखें हमारे पास टोटल सेल भी आ गई। अब इसको कॉपी करके नीचे ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास सब आइटम की टोटल सेल भी निकल आई। अब हम जल्दी से अपने इंस्ट्रक्शन 3 की तरफ चलते हैं। ऐसे ही आपने पेपर में जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शन रीड करनी है, उसको परफॉर्म करना है, फिर अगली इंस्ट्रक्शन रीड करनी है, फिर परफॉर्म करना है। कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस बाय सब्ट्रैक्टिंग। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है इसको, प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करने के लिए। टोटल कॉस्ट फ्रॉम टोटल सेल। जो टोटल कॉस्ट हमने फाइंड की उसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे? टोटल सेल से। अब हम एक्सेल पे चलते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्मूला इज इक्वल टू टोटल सेल, सॉरी कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस बाय सब्ट्रैक्टिंग टोटल कॉस्ट फ्रॉम टोटल सेल। पहले उसने टोटल कॉस्ट बोला तो हम पहले टोटल कॉस्ट ही लेंगे, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करना है माइनस टोटल सेल। तो इसको करेंगे एंटर। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ? 10,000 का लॉस हो गया। इसको कॉपी करके नीचे ड्रैग करके पेस्ट करते। ये देखें जी, ये पहली आइटम में भी उसको लैपटॉप की सेल में भी लॉस हुआ है, दूसरी में उसको 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, थर्ड में उसको 3,000 का लॉस हुआ है, फोर्थ में भी 400 का लॉस हुआ है। इस तरह ये हमने फॉर्मूला से ये सारी चीज़ें फाइंड करनी। अब हम जल्दी से अगली इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। कैलकुलेट द ग्रैंड टोटल ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस कॉलम एट द बॉटम यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। अब हमने ग्रैंड टोटल फाइंड करना है, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड किया था ये वाला। इस कॉलम में इसका वो कह रहा है ग्रैंड टोटल आप नीचे फाइंड कर। यहाँ पे हम ग्रैंड टोटल टाइप कर देंगे, इसको बोल्ड कर देंगे।
यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें टोटल चाहिए, टोटल के लिए सम का फॉर्मूला लगाना इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे हम इस ये सारी रेंज दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखें तो टोटल ग्रैंड टोटल उसको 44,280 का लॉस हुआ। एक तो ये कि आप मैनुअल टाइप करके सम का फॉर्मूला लगा लें, दूसरा एक शॉर्टकट की आपको बता रहा हूँ, आपने हमेशा जब भी सम करना है ये शॉर्टकट की से ही करना है, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी स्पीड में भी तेजी आएगी। तो लिहाजा हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, आल्ट और बैक स्पेस के साथ जो प्लस का साइन है उसको इकट्ठा दबाना है, वो ऑटोमेटिकली सबका सम कर देगा। आल्ट, ये देखें मैंने आल्ट और ये प्लस का साइन दबाया, एंटर किया, उसने ये हमें ग्रैंड टोटल करके दे दिया। अब हम अपने अगली इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। ये इंस्ट्रक्शन 4 हमने फाइंड कर लिए। इंस्ट्रक्शन 5, अप्लाई ए थिक बॉक्स बॉर्डर टू द इंटायर टेबल। अब उसने कहा है ये जो टेबल है, सारे टेबल पे आपने क्या करना है, थिक बॉर्डर अप्लाई करना है। सारे को सिलेक्ट कर लेना। ये देखें, ये हम सारे को सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ अब क्या करना है, बॉर्डर अप्लाई करना है, थिक बॉर्डर। एक तो ये है कि आप मैनुअली यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे ये आ रहा है थिक बॉर्डर, थिक आउटसाइड बॉर्डर, इस पे आपने क्लिक करना है। ये देखिए ये सारा उसके थिक बॉर्डर अप्लाई हो गया। ये लाइन आपको बोल्ड नजर आएगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सेक्शन नंबर 6, अप्लाई लेफ्ट अडेंटेशन टू द एटम नेम कॉलम। जो एटम नेम का कॉलम है उस पर क्या करना है, हमने लेफ्ट अडेंटेशन अप्लाई करना है। सबसे पहले हम जाएंगे अपने एटम नेम वाले कॉलम पे। ये हमारे पास आ गया एटम नेम का कॉलम, लैपटॉप, माउस, मॉनिटर, ये सारी हमारी क्या है, एटम है। इस पे क्या कहा उसने, लेफ्ट अडेंटेशन अप्लाई करना। इसको हमने सेलेक्ट कर लेना सबको। ये सबको सिलेक्ट किया, इसके बाद आपने जाना है अलाइनमेंट में। एक तो ये है कि आप मैनुअल भी यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से ये देखें अलाइन लेफ्ट, ये लेफ्ट अलाइन हो। इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक अलग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देखते हैं आपको हॉरिजॉन्टल में क्या नजर आ रहा है, लेफ्ट अडेंटेशन। सर लेफ्ट अडेंटेशन बोला है तो वो हमने अप्लाई कर दिया, इसको ओपन कर देते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं, रीनेम दी वर्कशीट एज इन्वेंट्री रिपोर्ट। अब उसने कहा है जो शीट आपने बनाई है एक्सेल पे, इसका नाम जो है वो आपने इन्वेंट्री रिपोर्ट रखना है। तो हम अपने एक्सेल शीट पे जाएंगे, अभी इसका नाम आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस शीट। ये देख, हमने अब क्या रखना है, इन्वेंट्री रिपोर्ट। इसको हम सेव एज भी कर सकते हैं और F12 शॉर्टकट की है, वहां से भी सेव एज हो जाएगा। सेव एज करेंगे, जहाँ पे आपने सेव करनी है उसको ओपन कर लेंगे। ये देखें फाइल नेम, उसने क्या कहा था, इन्वेंट्री रिपोर्ट के नाम से रखनी, इन्वेंट्री रिपोर्ट। ये हमने इस नाम से फाइल सेव कर दी डेस्कटॉप पे। इसको सेव करेंगे। अब ये देखें इसका नाम क्या आ रहा है, इन्वेंट्री रिपोर्ट। अब हम डेस्कटॉप पे भी देख लेते हैं हमारी, ये देख ये शीट अभी हमने सेव की है इन्वेंट्री रिपोर्ट के नाम से। अब हम अपने इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। इंस्ट्रक्शन हमारी जितनी भी थी वो सारी हमने परफॉर्म कर लिया। अब आपने सबने क्या करना है, ये पेज वो भाई से ले लें, सारे जाके लैब में इसको परफॉर्म करें। मैं अभी थोड़ी देर तक